हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल परफेक्ट फार्मेसी पे। मैं हूं सुनीता कंवर एंड आज के वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे हमारा जो लास्ट सब्जेक्ट बच गया फर्स्ट सेमेस्टर का फार्मास्यूटिकल इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसके यूनिट वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए एग्जाम के लिए हेल्पफुल रहने वाले हैं, तो आप इनको एक बार ज़रूर देखना एग्जाम देने के पहले। साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो वो भी ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल पर उसकी PDF अपलोडेड है एंड यूट्यूब चैनल पर भी अपलोडेड है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, तो आप उन्हें ज़रूर चेक कर लेना। ठीक है, बाकी जो भी वीडियोज़ हैं फर्स्ट सेमेस्टर से रिलेटेड उनका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ जा करके चेक कर सकते हैं। एंड एक चीज़ और आती है, आप लोग फर्स्ट टाइम यहाँ पर बी फार्मेसी के फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर एग्जाम दे रहे हो, तो एक चीज़ हम लोग को ध्यान रखनी होती है कि एग्जाम में हम लोग किस तरीके से जो है आंसर्स को लिख करके आ रहे हैं, वो चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर करती है। तो उसके ऊपर एक कंप्लीटली डिटेल वीडियो जो है वो बनाई हुई है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो भी आप जा करके चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं फर्स्ट यूनिट। तो फर्स्ट यूनिट जो इसके अंदर बहुत ही कम टॉपिक्स है हमारे पास, तो इसमें से क्वेश्चन जो है वो भी बहुत ही कम हमारे पास में आते हैं। जैसे इसका सिलेबस हम लोग देखें तो सबसे फर्स्ट टॉपिक इसके अंदर आता है इम्प्योरिटीज़ इन फार्मास्यूटिकल सब्सटेंसेस। ठीक है, यही टॉपिक है। बाकी दूसरा तो ये बता रखा है कि नीचे जितने भी कंपाउंड्स के ऊपर स्टार लगा हुआ है ना, उनका ऐसे हम लोग को पढ़ना है, वो चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है। तो सिलेबस हमारे पास इतना ही है। इसके अंदर दो चीज़ें आती हैं, एक तो मतलब कंप्लीट फार्माकोपिया एंड उसके बाद में इम्प्योरिटीज़ के बारे में एंड देन लिमिट टेस्ट। यही टॉपिक हमारे पास फर्स्ट यूनिट के अंदर रहते हैं। तो इसमें से हमारे पास क्वेश्चंस क्या बनेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन इज डिस्क्राइब वेरियस सोर्सेज ऑफ इम्प्योरिटीज़ इन फार्मास्यूटिकल सब्सटेंसेस, एक्सप्लेन लिमिट टेस्ट फॉर आयरन। तो सबसे पहले तो फार्मास्यूटिकल सब्सटेंसेस जो होते हैं उनके अंदर अलग अलग सोर्स क्या हो सकते हैं इम्प्योरिटीज़ के, मतलब इम्प्योरिटी आने के अलग अलग जो कारण हो सकते हैं, अलग अलग जो उसका सोर्स हो सकता है, वो हम लोग को यहाँ पर कंप्लीट बताना होता है। ये क्वेश्चन जो है सोर्सेज ऑफ इम्प्योरिटीज़ बहुत बार 5 मार्क्स के अंदर पूछा जाता है। नेक्स्ट इज एक्सप्लेन लिमिट टेस्ट फॉर आयरन। तो आयरन का कंप्लीट लिमिट टेस्ट, उसका प्रिंसिपल प्रोसीजर, वो कंप्लीट हम लोग को यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। तो ये कंप्लीट क्वेश्चन जो है 10 मार्क्स का हमारे पास बहुत बार पूछा जा सकता है। नेक्स्ट इज डिफाइन लिमिट टेस्ट एंड गिव लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड एंड आर्सेनिक। तो लिमिट टेस्ट होता है क्या, उसकी सिंपली डेफिनेशन बतानी है। उसके बाद में कंप्लीट क्लोराइड का एंड आर्सेनिक का लिमिट टेस्ट जो रहता है, उसका प्रिंसिपल प्रोसीजर, कुछ डायग्राम वगैरह सब कुछ हम लोग को यहाँ पर बताना है। तो ये क्वेश्चन भी 10 मार्क्स के अंदर आ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट इज डिस्कस लिमिट टेस्ट फॉर सल्फेट विद मॉडिफिकेशन। तो सल्फेट का जो लिमिट टेस्ट है वो हम लोग को यहाँ पर डिस्कस करना है एंड साथ ही साथ जो उसका लिमिट टेस्ट के अंदर कुछ मॉडिफिकेशंस है वो भी हम लोग को यहाँ पर डिस्कस करनी है। तो ये क्वेश्चन 5 मार्क्स के अंदर आ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट आती है हमारी सेकेंड यूनिट। तो सेकेंड यूनिट जो इसका सिलेबस थोड़ा ज़्यादा है, मतलब इसके अंदर जो टॉपिक्स है वो इंपॉर्टेंट भी है हमारे पास। जैसे इसके सिलेबस के अंदर सबसे पहला टॉपिक हमारे पास आता है एसिड्स, बेसिस एंड बफर्स। ठीक है, दूसरा आता है मेजर एक्स्ट्रा एंड इंट्रा सेलुलर इलेक्ट्रोलाइट्स एंड थर्ड इज डेंटल प्रोडक्ट्स। ठीक है, 3 टॉपिक्स हमारे पास इसके अंदर आते हैं। एंड ये सेकेंड यूनिट जो है बेसिकली बहुत ही थ्योरी टाइप है, तो इससे मतलब इसमें सिर्फ समझना है हम लोग को, चीज़ों को लर्न जो है वो ईजिली हमको चीज़ें हो जाएंगी। तो इसका क्वेश्चन क्या आता है, व्हाट इज़ बफर इक्वेशन और हैंडरसन हेजलबैक इक्वेशन। तो बफर इक्वेशन जो है इसी को हैंडरसन हेजलबैक इक्वेशन भी कहा जाता है। तो इसका क्वेश्चन 2 मार्क्स के अंदर पूछा जाता है। सिंपली हम लोग को एक तो इक्वेशन लिखनी होती है एंड ये इक्वेशन किस काम की रहती है वो बताना होता है। नेक्स्ट इज डिफाइन बफर विद एग्जाम्पल। तो बफर होता क्या है, सिंपली उसके डेफिनेशन लिखने है और उसका एग्जाम्पल लिखना है। क्वेश्चन भी 2 मार्क्स के अंदर पूछा जाता है। नेक्स्ट इज राइट अ नोट ऑन बफर कैपेसिटी। तो बफर कैपेसिटी होता क्या, सबसे पहले उसकी डेफिनेशन, देन उसके अंदर जो भी चीज़ें आती है उसके ऊपर एक शॉर्ट नोट 5 मार्क्स के अंदर जो है वो बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट इज what are major intra and extracellular electrolytes and give the functions of major physiological ions like calcium, iron, chloride and potassium। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हमें ये बताना है कि मेजर इंट्रासेलुलर एंड एक्स्ट्रा सेलुलर इलेक्ट्रोलाइट्स जो है वो होते क्या हैं। उसके बाद में जो मेजर फिजियोलॉजिकल आयंस होते हैं जैसे कैल्शियम हो गए, आयरन हो गए, क्लोराइड हो गए, पोटेशियम हो गए, इनके फंक्शंस क्या होते हैं वो हम लोग को यहाँ पर बताना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन 5 मार्क्स के अंदर या फिर 10 मार्क्स के अंदर आ सकता है। नेक्स्ट इज राइट एग्जॉस्टिव नोट ऑन इलेक्ट्रोलाइट्स यूज्ड इन रिप्लेसमेंट थेरेपी। तो रिप्लेसमेंट थेरेपी के अंदर जो भी इलेक्ट्रोलाइट्स यूज़ होते हैं उसके बारे में एक शॉर्ट नोट हम लोग को यहाँ पर लिखना है। या फिर फिजियोलॉजिकल एसिड बेस बैलेंस, तो इसके बारे में जो है इसके बारे में 5 मार्क्स के अंदर हम लोग को बताना है कि ये होता क्या है, किस तरीके से बैलेंस जो है मेंटेन होता है, वो सारी चीज़ें। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है सिर्फ इलेक्ट्रोलाइट्स यूज्ड इन रिप्लेसमेंट थेरेपी 5 मार्क्स के अंदर आ सकता है, 5 मार्क्स के अंदर आ सकता है, या फिर दोनों एक साथ जो है वो 10 मार्क्स के अंदर आ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज एक्सप्लेन द रोल ऑफ फ्लोराइड इन डेंटल प्रोडक्ट्स। तो डेंटल प्रोडक्ट्स के अंदर फ्लोराइड का क्या रोल रहता है, ये क्वेश्चन ऑलमोस्ट हर बारी 2 मार्क्स के अंदर है, 5 मार्क्स के अंदर पूछा जाता है, तो ये हम लोग को पता होना चाहिए। नेक्स्ट इज डिफाइन डीसेंसिटाइजिंग एजेंट्स। तो डीसेंसिटाइजिंग एजेंट होते क्या है, सिंपली उसकी डेफिनेशन जो है वो हम लोग को यहाँ पर बतानी है।
अब नेक्स्ट आती है थर्ड यूनिट। इसका सिलेबस हमारे पास है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल एजेंट्स, मतलब वो एजेंट्स जो कि हमारी जो जीआईटी होती है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, उसके अंदर अलग अलग काम के लिए यूज़ होते हैं, जैसे कि एसिडिफायर्स हो गए, एंटासिड्स हो गए, कैथराटिक्स हो गए, एंटी माइक्रोबियल्स हो गए। ठीक है, तो इसके अंदर फर्स्ट क्वेश्चन आएगा राइट प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज़ एंड यूजेस ऑफ अमोनियम क्लोराइड। तो अमोनियम क्लोराइड जो है इसका प्रिपरेशन किस तरीके से होता है, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं, उसके यूजेस क्या क्या होते हैं, ये कंप्लीट हम लोग को बताना है। क्वेश्चन 5 मार्क्स के अंदर हमारे पास आ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट इज डिस्कस एंटासिड विद एनी टू कंपाउंड्स एंड ऑल्सो कमेंट ऑन एंटासिड कॉम्बिनेशन। तो सबसे पहले एंटासिड होता है कि उसकी डेफिनेशन, उसके बाद में इसके कोई भी दो कंपाउंड्स जो है उसके बारे में हम लोग को डिटेल के अंदर लिखना है। देन एंटासिड कॉम्बिनेशन जो होता है, मतलब हम कुछ एंटासिड्स को एक साथ लेते हैं तो उसका क्या फ़ायदा रहता है, वो सब चीज़ें हम लोग को यहाँ पर कंप्लीट बतानी है। तो ये क्वेश्चन जो है 10 मार्क्स के अंदर हमारे पास आ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट इज डिफाइन कैथराटिक्स। तो कैथराटिक्स होते क्या, इसकी सिंपली डेफिनेशन, तो डेफिनेशन पूछिए तो साथ में हम लोग 2 एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन 2 मार्क्स के अंदर हमारे पास आता है। नेक्स्ट इज डिफाइन एंटी माइक्रोबियल्स, गिव क्लासिफिकेशन एंड मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ देम, डिस्कस प्रॉपर्टी ऐसे एंड यूजेस ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड। तो एंटी माइक्रोबियल्स होते क्या, इसकी सिंपली डेफिनेशन, देन इनका क्लासिफिकेशन कंप्लीट, एंड एंटी माइक्रोबियल्स किस तरीके से काम करते हैं, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हम लोग को बताना है। उसके बाद में हाइड्रोजन परऑक्साइड जो कि एक एंटी माइक्रोबियल कंपाउंड होता है, इसकी प्रॉपर्टीज़, इसका कंप्लीट ऐसे एंड इसके यूजेस क्या होते हैं वो कंप्लीट हम लोग को बताना है। तो क्वेश्चन हमारे पास 10 मार्क्स के अंदर आ जाता है। अब यहाँ से एक तो एंटासिड वाला टॉपिक एंड एक एंटी माइक्रोबियल्स वाला टॉपिक जो है दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे पास रहते हैं। इनसे क्वेश्चन हर बारी ऑलमोस्ट 5 मार्क्स या 10 मार्क्स के अंदर पूछा जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास में आती है 4th यूनिट। तो 4th यूनिट के अंदर हम लोग को मिसलेनियस कंपाउंड्स के बारे में पढ़ना है, जैसे कि एक्सपेक्टोरेंट्स हो गए, इमेटिक्स हो गए, हेमाटेनिक्स हो गए, पॉइजन एंड एंटीडोट हो गए, एस्ट्रिंजेंट्स हो गए। अब इसमें से क्वेश्चन क्या बनेगा, फर्स्ट क्वेश्चन इज राइट इन डिटेल अबाउट एक्सपेक्टोरेंट्स। तो एक्सपेक्टोरेंट्स के बारे में डिटेल के अंदर हम लोग को लिखना है। तो यहाँ पर हम लोग सिंपली सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिख देंगे, देन इसका जो क्लासिफिकेशन है वो लिख देंगे, देन कोई भी एक कंपाउंड के बारे में या फिर 2 कंपाउंड के बारे में डिटेल के अंदर हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन जो है 5 मार्क्स या फिर 10 मार्क्स के अंदर हमारे पास आ सकता है, या फिर 2 मार्क्स के अंदर सिंपली एक्सपेक्टोरेंट्स जो उसकी डेफिनेशन पूछी जा सकती है। ठीक है, नेक्स्ट इज डिफाइन इमेटिक्स, गिव एसे ऑफ कॉपर सल्फेट। तो पहले तो इमेटिक्स होते क्या, इसकी सिंपली डेफिनेशन, देन कॉपर सल्फेट जो है इसका कंप्लीट ऐसे जो है वो हम लोग को यहाँ पर बताना है। तो ये क्वेश्चन भी 5 मार्क्स या फिर 10 मार्क्स के अंदर पूछा जा सकता है। नेक्स्ट इज व्हाट आर हिमैटेनिक्स एंड डिटेल नोट ऑन फेरस सल्फेट। तो पहले तो हिमैटेनिक्स होते क्या, सिंपली उसकी डेफिनेशन बतानी है। उसके बाद में फेरस सल्फेट जो एक कंपाउंड है जो कि हिमैटेनिक कंपाउंड है, इसके ऊपर डिटेल नोट लिखना है, प्रॉपर्टीज़ हो गए, उसके यूजेस हो गए, देन उसके बाद में उसका ऐसे हो गया, वो सारी चीज़ें हम लोग को यहाँ पर लिखनी है। तो ये क्वेश्चन भी 5 मार्क्स के अंदर जो है वो पूछा जा सकता है। नेक्स्ट इज राइट अ नोट ऑन पॉइजन एंड एंटीडोट। तो पॉइजन एंड एंटीडोट, इसके ऊपर एक शॉर्ट नोट लिखना है। क्वेश्चन 5 मार्क्स के अंदर आता है। यहाँ पर पॉइजन क्या होता है, एंटीडोट क्या होता है, एंटीडोट का क्लासिफिकेशन क्या होता है, वो सारी चीज़ें जो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं। नाउ नेक्स्ट आता है डिफाइन एंटीडोट्स, डिस्क्राइब रूल ऑफ सोडियम थायोसल्फेट इन साइनाइड पॉइजनिंग। तो एंटीडोट की सिंपली डेफिनेशन लिखनी है। उसके बाद में सोडियम थायोसल्फेट जो है जो कि एक एंटीडोट होता है साइनाइड पॉइजनिंग के अंदर किस तरीके से काम करता है वो कंप्लीट हम लोग को बताना है। तो ये क्वेश्चन भी 5 मार्क्स के अंदर आ सकता है। नेक्स्ट इज डिफाइन एस्ट्रिंजेंट। तो एस्ट्रिंजेंट की सिंपली डेफिनेशन हम लोग को बतानी है, तो वो 2 मार्क्स के अंदर हमसे पूछी जा सकती है। नाउ लास्ट आती है 5th यूनिट। 5th यूनिट जो है इसका टॉपिक हमारे पास रहेगा रेडियो फार्मास्यूटिकल्स। तो रेडियो एक्टिव कंपाउंड जो है फार्मास्यूटिकल्स की तरह यूज होते हैं, तो उसके बारे में हम लोग को यहाँ पर जो है वो पढ़ना है। तो 5th यूनिट जो है बेसिकली हमारे पास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहती है। 5 मार्क्स और 10 मार्क्स के क्वेश्चन तो हम लोग इसके स्किप भी कर सकते हैं, बट 2 मार्क्स के लिए थोड़ी डेफिनेशंस हम लोग को पता होनी चाहिए। उसके अलावा अगर हम लोग 5th यूनिट को छोड़ भी देंगे तो इतना कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास इसके अंदर से जो आ सकता है वो है डिफाइन रेडियो एक्टिविटी। तो उसकी डेफिनेशन जो वो सिंपली हम लोग को आनी चाहिए, वो 2 मार्क्स के अंदर पूछी जा सकती है। नेक्स्ट इज डिफाइन हाफ लाइफ। अब हाफ लाइफ क्या होता है, इसकी भी सिंपली डेफिनेशन हम लोग को यहाँ पर बतानी है। नेक्स्ट इज एक्सप्लेन वेरियस यूनिट्स फॉर मेजरमेंट ऑफ रेडियो एक्टिविटी। तो रेडियो एक्टिविटी को मेजर करने के लिए जो अलग अलग यूनिट्स होती है वो हम लोग को यहाँ पर एक्सप्लेन करनी है। क्वेश्चन 5 मार्क्स के अंदर आ सकता है। नेक्स्ट इज राइट अ नोट ऑन फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशन ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस। तो जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस होती हैं इनकी फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशन क्या होती है, फार्मेसी फील्ड के अंदर क्या एप्लीकेशन होती है, वो कंप्लीट हम लोग को यहाँ पर बतानी है। ये क्वेश्चन भी 5 मार्क्स के अंदर जो है बहुत बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें आज जो क्वेश्चन डिस्कस करने थे वो कंप्लीट होते हैं। अगर आपको इस वीडियो के अंदर कहीं भी कोई भी डाउट है वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।
अगर नेक्स्ट वीडियो आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे चाहते हो वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड बाकी PDF जो है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, एंड बाकी सारी वीडियोज़ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ जा करके चेक कर सकते हैं। एंड अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए एंड चैनल को सपोर्ट करने के लिए।